सभी बच्चों का मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स में वेलकम है। बच्चों, आज इस लेक्चर में मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेशियम परमैंगनेट को पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ इस टॉपिक के नोट्स तैयार करने के लिए। बच्चों, मेरा नाम मुकेश कुमार है और आप हमारा चैनल देख रहे हैं मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सबसे पहले बच्चों देखो मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, जानते होंगे बच्चों आप लोग। मोलिकुलर फार्मूला KMnO4। बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके बनाने की विधियों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बनाने की मेथड्स के बारे में बताना स्टार्ट कर रहा हूं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। इसको दो तरह की विधियां हैं बच्चों। एक तो है इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि। इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि। बच्चों, इंडस्ट्री में इसको बनाते हैं मैग्नीज के अयस्क। एक मैग्नीज तत्व है बच्चों जिसका अयस्क है MnO2, जिसका रासायनिक नाम तो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, परंतु इसका औद्योगिक नाम है पाइरोलूसाइड। इसका औद्योगिक नाम है पाइरोलूसाइड। इसको इंडस्ट्री में पाइरोलूसाइड के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इसकी जो औद्योगिक विधि है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को पाइरोलूसाइड से बनाते हैं। अब पाइरोलूसाइड से इसको कैसे बनाते हैं बच्चों, इसमें दो स्टेप में ये प्रोसेस होती है। पहला स्टेप है स्टेप फर्स्ट। पहले स्टेप में ये जो पाइरोलूसाइड है जिसको मैग्नीज डाइऑक्साइड कहते हैं, ये चेंज होता है पोटेशियम मैग्नेट में, K2MnO4 में। K2MnO4 में चेंज होता है। ये चेंज कैसे होता है बच्चों, इसको हम यानी कि पाइरोलूसाइड को KOH के साथ गलाते हैं। पाइरोलूसाइड को KOH के साथ गलाते हैं। किसकी उपस्थिति में? वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको गलाते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है बच्चों, बनता है K2MnO4 और साइड प्रोडक्ट बच्चों बनता है H2, वाटर बनता है। ये क्या है बच्चों, ये पोटेशियम मैग्नेट है और ये पोटेशियम मैग्नेट का ग्रीन कलर का गलित विलयन है, यानी कि पोटेशियम मैग्नेट का हरे रंग का गलित विलयन प्राप्त हो जाता है। कब? जब पाइरोलूसाइड को KOH के साथ वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में गलाते हैं। अब बच्चों, इसको बैलेंस करेंगे। बच्चों, बैलेंस करने के लिए हम अनुमान विधि का ज्यादातर प्रयोग करते हैं और जिसमें समय अधिक लगता है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड बैलेंसिंग होती है उसको आसान बनाने के लिए आप एक तरफ का यानी कि रिएक्टेंट्स का जो कोफिशिएंट है वो आप प्रैक्टिस में रखिए या उसको लर्न कर लीजिए। तो बच्चों, यहाँ MnO2 और KOH का रेशियो होता है 2:4 का। अब ये आसानी से बैलेंस हो जाएगी। 2 का गुणा यहाँ करेंगे, 2 का गुणा यहाँ करेंगे। आप चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। 2 दूना 4, 4 4 8, 8 2 10, 2 चौको 8, 8 2 10। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 2 दूना 4। तो हमें मिल गया पोटेशियम मैग्नेट। अब स्टेप सेकंड में क्या काम करेंगे, ये जो पोटेशियम मैग्नेट है K2MnO4 है, इसको हमें चेंज करना है KMnO4 में, पोटेशियम परमैंगनेट में। इसके लिए बच्चों क्या है, इसके लिए दो तरीके हैं। या तो पोटेशियम मैग्नेट के गलित विलयन में Cl2 गैस पास करा दें, या आप इस गलित विलयन में CO2 गैस पास करा दें। दोनों ही तरह से पोटेशियम मैग्नेट पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज हो जाता है। देखें बच्चों इसकी रिएक्शन, K2MnO4 मैं पास करा रहा हूं Cl2, तो क्या होता है बच्चों, इसमें ये चेंज होके बनता है KMnO4 और साइड प्रोडक्ट बच्चों यहां बनता है KCl। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बच्चों इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब इसके बाद बच्चों
2 से मल्टीप्लाई बच्चों इसको करते हैं, 2 से इसको करते हैं। अब आप देख रहे हैं रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस और पोटेशियम मैग्नेट पोटेशियम परमैंगनेट में हो चुका है चेंज। दूसरा तरीका बच्चों क्या है, K2MnO4 K2MnO4 होता है जो इसमें CO2 गैस पास कराते हैं, तो क्या होता है KMnO4 बनता है, KMnO4 बनने के साथ में MnO2 बनता है, MnO2 बनने के साथ में K2CO3 भी बनता है। क्या बनता है बच्चों, K2CO3 भी बनता है। इसकी बैलेंसिंग भी प्रैक्टिस में रखेंगे, इसमें 3 और 2 का रेशियो होता है, इसमें 2:1 इसमें 3:2। तो इसको अब यहाँ पर हो गए पोटेशियम 6 और मैग्नीज हो गए 3, मैग्नीज हो गए 3, एक मैग्नीज यहाँ है और यहाँ एक मैग्नीज है, इसमें करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो मैग्नीज 3 हो जाएंगे। अब पोटेशियम हो गए हमारे पास 2 और इधर कितने हैं 3 2 जा 6 हैं और इधर कितने हैं 2 और 2 4 हैं। तो अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ऑक्सीजन बैलेंस में बने रहें। ऑक्सीजन कितने हैं 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4, 12 और 4 16, 2 और 4 2 4 जा 8 और 2 10 और 3 2 जा 6 16। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है और ये पोटेशियम मैग्नेट पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज हो चुका है। तो इस तरह से सेकेंड स्टेप में पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट बना लेते हैं। या इसकी एक और है विद्युत अपघटनी विधि है, या विद्युत अपघटन के द्वारा हम इसको पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज कर सकते हैं। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन एक विद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है जिसमें आयरन का कैथोड होता है, आयरन का होता है कैथोड। आप जानते हैं विद्युत अपघटन के लिए हमें कैथोड चाहिए और एनोड चाहिए, और निकेल का होता है एनोड, निकेल धातु का होता है एनोड। और उसमें सेल में उच्च धारा घनत्व तो हम प्रवाहित करते हैं, मतलब उच्च हाई करंट जब उसमें फ्लो कराते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज हो जाता है। क्या क्या रिएक्शन होती है उसको जरा मैं आपको समझाता हूँ, साफ कर रहा हूँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं इसको समराइज करूंगा तब आप इसको नोट कर लेना। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसको देख लीजिए। हमारे पास था K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, ये चेंज होके बनाता है K+ और मैग्नेट आयन MnO4 2- इधर 2 से, यानी कि इसने क्या क्या बनाया, पोटेशियम आयन बनाया और मैग्नेट आयन बनाया। H2O 2 आयनों को देता है H+ और OH-। अब बच्चों देखो हमारे पास है कैथोड और हमारे पास है एनोड। बच्चों कैथोड पर हमेशा होता है अपचयन, रिडक्शन होता है, और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन को देखिए बच्चों, इसमें अपचयन होता है, रिडक्शन मीन्स अपचयन होता है। तो ये जो H+ आयन है तो 2 H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बनाते हैं H2, तो कैथोड पर H2 गैस निकलती है। अब एनोड पर देखिए, एनोड पर बच्चों ये जो मैग्नेट आयन है MnO4 2-, ये एक आयन ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और बनाता है MnO4-, यानी कि ये परमैंगनेट आयन बनाता है, परमैंगनेट आयन बनाता है। और जो होता है बच्चों पर्पल कलर का, किसका होता है बच्चों, पर्पल कलर का होता है। और ये कौन सा आयन था, मैग्नेट आयन था, मैग्नेट आयन था। और ये होता है बच्चों ग्रीन कलर का। तो एनोड पर मैग्नेट आयन पर मैग्नेट आयन में चेंज हो जाता है। तो बच्चों ये सारे चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। अब बच्चों इसकी लेबोरेटरी मेथड देखते हैं। मेथड नंबर 2, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी या इसको शॉर्ट में कहते हैं लैब मेथड, लेबोरेटरी मेथड। लैब में बच्चों इसको कैसे बनाते हैं, लैब में इसको बनाने के लिए पोटेशियम मैग्नेट का ही यूज किया जाता है, K2MnO4 का ही यूज किया जाता है, डायरेक्ट K2MnO4 का यूज किया जाता है।
अब आपने अभी देखा कि K2MnO4 को हम KMnO4 में चेंज कर सकते हैं Cl2 गैस पास करा के, CO2 गैस पास करा के। और इसमें एक और तरीका है, इसको अगर जल के साथ हम उबाल दें तब भी ये पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज हो जाएगा। आओ चलो इसको एक बार फिर रिएक्शन को देख लेते हैं। K2MnO4 कौन सी गैस पास करानी है? Cl2। क्या बनेगा बच्चों? KMnO4 प्लस KCl। अब इसको बैलेंस कराने के लिए मैंने बताया था कि 2:1 का रेशियो होता है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद K2MnO4 कौन सी गैस पास करानी है? CO2। क्या बताया था मैंने? KMnO4 बनेगा, KMnO4 बनेगा और MnO2 बनेगा और K2CO3 बनेगा। बैलेंस करने के लिए 2:3 का रेशियो ध्यान में रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद मैंने एक तरीका और आपको अब बताया है कि या तो पोटेशियम मैग्नेट के गलित विलयन को किसके साथ? पानी के साथ आप क्या कर दें? उबाल दें, बॉयल करा दें, तो ये जो है ये चेंज हो जाएगा KMnO4 में, और क्या बनेगा? KOH बनेगा, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसको बैलेंस करने के लिए 2:2 का रेशियो ध्यान में रखेंगे, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस हो चुका है और K2MnO4 चेंज हो गया KMnO4 में। तो ये बच्चों इसको बनाने की मेथड्स थी। तो बच्चों इसको अब मैं करूंगा समराइज, इसके बाद आप इसे करेंगे अपनी कॉपी में नोट। तो ठीक है बच्चों, मैं इसको कराने जा रहा हूं समराइज। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसे। बच्चों मैंने राइट डाउन किया है, यह परमैंगनिक HMnO4 परमैंगनिक अम्ल का पोटेशियम लवण है। बनाने की विधियों में इंडस्ट्रियल मेथड में आपको जैसा कि बताया था कि इसको पायरोलुसाइड, KMnO4 का औद्योगिक निर्माण मैग्नीज के पायरोलुसाइड इट मींस MnO2 द्वारा किया जाता है। जो 2 पदों में होती है प्रोसेस, पहला स्टेप है इसका MnO2 का K2MnO4 में परिवर्तन। पायरोलुसाइड को KOH के साथ वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में गलाने पर पोटेशियम परमैंगनेट का हरा गलित विलयन प्राप्त होता है। रिएक्शन MnO2 प्लस KOH प्लस O2 गिव्स K2MnO4 प्लस H2O। इसके बाद इसको करेंगे बैलेंस। हरे कलर का यानी ग्रीन कलर का पोटेशियम मैग्नेट का गलित विलयन प्राप्त होता है। सेकेंड स्टेप में पोटेशियम मैग्नेट का पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तन। पोटेशियम मैग्नेट के गलित विलयन को पोटेशियम परमैंगनेट में निम्न प्रकार परिवर्तित किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि या तो Cl2 या CO2 प्रवाहित कर दीजिए या फिर विद्युत अपघटन के द्वारा कराइए इसको। तो Cl2 या CO2 प्रवाहित करके K2MnO4 प्लस Cl2 गिव्स KMnO4 प्लस KCl। बैलेंस करेंगे, K2MnO4 प्लस CO2 गिव्स KMnO4 प्लस MnO2 प्लस K2CO3। बैलेंस करेंगे, 3:2 का इसमें कोफिशिएंट ध्यान में रखेंगे। फिर विद्युत अपघटन द्वारा आयरन के कैथोड, विद्युत अपघटनीय सेल जो होता है उसमें आयरन का कैथोड होता है और निकेल का एनोड होता है, कि विद्युत अपघटनीय सेल द्वारा उच्च धारा घनत्व प्रयोग करते हुए विद्युत अपघटन कराने पर K2MnO4 KMnO4 में ऑक्सीकृत हो जाता है। रिएक्शन क्या होती है? KMnO4 गिव्स K प्लस MnO2 माइनस। KMnO4 से 2 आयन मिलते हैं, एक तो पोटेशियम आयन मिलता है, दूसरा मैग्नेट आयन मिलता है, और H2O से 2 आयन मिलते हैं, H प्लस और OH माइनस। तो बच्चों इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बचे हुए पार्ट को समराइज करते हैं। तो बच्चों इससे भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसमें मैग्नेट आयन परमैंगनेट आयन में चेंज हो जाता है, यानी कि ग्रीन कलर पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। चूंकि मैग्नेट आयन ग्रीन कलर का होता है और परमैंगनेट आयन होता है पर्पल कलर का, और ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की। इसके बाद लैब मेथड मैंने आपको बताया था कि लैब प्रयोगशाला में पोटेशियम मैग्नेट द्वारा पोटेशियम परमैंगनेट बनाया जाता है। अब बच्चों ये तो आपको बता चुका हूं मैं कि पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट में कैसे चेंज करते हैं। या तो बच्चों पोटेशियम मैग्नेट के गलित विलयन में आप Cl2 पास करा दें या CO2 पास करा दें, दोनों ही तरह से पोटेशियम मैग्नेट पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज हो जाता है। एक और मेथड है कि पोटेशियम मैग्नेट के गलित विलयन को अगर आप जल में उबालेंगे,
उबालेंगे तो पोटेशियम मैग्नेट पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज हो जाएगा। पोटेशियम मैग्नेट पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज हो जाएगा। तो ये बच्चों थी लैब मेथड, इसे आप नोट कर लेंगे कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, अब इसकी देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके भौतिक गुण क्या हैं। भौतिक गुण देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों ये है पर्पल कलर का, यानी कि इसका कलर है क्या, बैंगनी, बैंगनी है। और ये क्रिस्टली ठोस होता है, क्रिस्टली ठोस होता है, इसमें कोई भी गंध नहीं होती है। इसको इस तरह से लिखेंगे, यह है बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग मीन्स पर्पल कलर का क्रिस्टली ठोस है, क्रिस्टली ठोस है, जो गंधहीन है, इसकी कोई भी गंध नहीं है, जो कि गंधहीन है, बैंगनी रंग का है। और इसका जो बैंगनी रंग बच्चों होता है वो गाढ़ा होता है, तो गाढ़े बैंगनी रंग का क्रिस्टली ठोस है जो गंधहीन है। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों है, यह है ठंडे यानी कोल्ड वाटर, ठंडे जल में अल्प विलेय है, ठंडे जल में अल्प विलेय है, किंतु गर्म जल में गर्म जल में पूर्ण विलेय है, या ठंडे जल में अल्प विलेय है लेकिन गर्म जल में पूर्ण विलेय है। तो ये बच्चों इसकी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस को विस्तार से बताऊंगा। तो बच्चों इस लेक्चर को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको रेगुलर वीडियोस मिलने लगें।